दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है बंगला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 43 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। अब लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 44वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। उपेंद्र ने कहा था, सावित्री मेरी इन थोड़ी सी हड्डियों को गंगा जी में डाल देना बहन। बहुत सी ज्वालाओं से जल रहा हूं, कुछ भी तो ठंडा हो सकूंगा। सावित्री को वह आजकल कभी तो तुम कभी तो तू जो भी वो मुंह से निकलता था वही कहकर पुकारते थे। सावित्री ने उनकी इस अंतिम इच्छा और अंतिम चिकित्सा के लिए कुछ दिन हुए कलकत्ता के जोड़ा साको मोहल्ले में एक मकान किराए पर ले रखा था। आज संध्या के बाद वर्षा की एक झड़ी हो गई थी, पर आकाश के बादल फटे नहीं थे। उपेंद्र ने बहुत देर के बाद अपनी थकी हुई दोनों आंखें खोलकर कहा, सामने की खिड़की तू जरा खोल दे बहन, उस बड़े तार को एक बार देख लूं। सावित्री ने उसके माथे पर से रूखे बालों को धीरे धीरे हटाते हुए मृदु स्वर से कहा, शरीर में ठंडी हवा लगेगी भैया, लगने दो न बहन। अब उससे मुझे भय क्या है? आज ही केवल उसको भय नहीं है ऐसा नहीं है, जिस दिन सुरबाला चली गई उसी दिन से नहीं है, लेकिन इसलिए सावित्री का भय तो दूर नहीं हुआ है। जब तक सांस तब तक आस, संभवतः यही तो उसे मान्य है। इसी कारण जबकि मृत्यु सिरहाने के पास उसके साथ समान आसन जमाकर बैठ गई है, तब भी वह तुच्छ हवा को नाक के अंदर आने देने का साहस नहीं कर पा रही है। अनिच्छुक कंठ से उसने कहा, लेकिन तारा तो दिखाई नहीं पड़ता भैया, आकाश में तो बादल छाए हुए हैं। उपेंद्र ने दोनों मलिन नेत्रों को उत्साह से विस्फारित करके कहा, बादल? आहा, असमय का बादल बहन, खोल दे खोल दे, एक बार देख लो, फिर तो देख न सकूंगा। बाहर ठंडी हवा बड़े वेग से बह रही थी। सावित्री ने ललाट पर छाती पर हाथ रखकर देखा, ज्वर बढ़ रहा है। प्रार्थना करके वह बोली, अच्छे हो जाओ, बादल तो कितने ही देखोगे भैया, बाहर आधी चल रही है, आज मैं खिड़की न खोल सकूंगी। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उपेंद्र ने रुष्ट होकर कहा, भला चाहती हो तो खोल दे सावित्री, नहीं तो बरसात के दिनों में जब बादल उठेंगे तब तो रो रो कर मरेगी। यह मैं कह कर ही जा रहा हूं, मैं अब देखने का समय न पाऊंगा। सावित्री ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने एक बूंद आंखों का आंसू पोंछकर उठकर खिड़की खोल दी। उस खुली खिड़की के बाहर उपेंद्र टकटकी बातें देखते रहे। आकाश के किसी अदृश्य छोर से रह रहकर बिजली चमक उठती थी। उसकी चमक की छटा के सामने के गाढ़े काले बादल झलक उठते थे। उन्हें देखते देखते उपेंद्र की साध किसी प्रकार भी मिट नहीं रही है, ऐसा जान पड़ रहा था। सावित्री स्वयं ही एक क्षण पकड़कर उसी को देखती हुई मौन खड़ी थी। उपेंद्र की दृष्टि एकाएक उस पर पड़ गई तो मन ही मन हंसकर वह बोले, बंद कर दे बंद कर दे, खिड़की बंद करके मेरे पास आ बैठ। लेकिन इतनी माया तो अच्छी नहीं है बहन, तनिक भी हवा शरीर पर तू लगने नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे चले जाने पर तू क्या करेगी बता तो। सावित्री खिड़की बंद करके पास आकर बैठ गई, बोली, तुम तो कह चुके हो कि मुझे काम देकर जाओगे, मैं जीवन भर उसी को करती रहूंगी। तुम मेरी आंखों के सामने ही दिन रात रहोगे, कर सकोगी? सावित्री ने धीरे से कहा, कर क्यों न सकूंगी भैया, तुम्हारी बात के लिए तो वह नहीं न कहेंगे। उपेंद्र ने हंसते हुए कहा, वह कौन, सतीश? सावित्री सिर झुकाए मौन ही रही। उपेंद्र ने उसके सलज्ज मौन मुख की ओर देखकर लंबी सांस लेकर कहा, सावित्री, सतीश मेरा कौन है यह दूसरों के लिए समझना कठिन है। बाहर से जो दिखाई पड़ता है उससे तो मेरा साथी है, मेरा आजन्म का सखा है, लेकिन जो संबंध दिखाई नहीं पड़ता उससे सतीश मेरा छोटा भाई है, मेरा शिष्य है, मेरा सदा सेवक है। उसी रात को बहन यदि तू अपना पूरा परिचय देकर हम लोगों को लौटा ले जाती तो संभव है मेरा अंतिम जीवन इतने दुख में न बीतता। अश्रु भरे नेत्रों से सावित्री ने कहा, मैंने तुम लोगों को लौटाना चाहा था भैया, लेकिन किसी प्रकार भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मेरा मार्ग उन्होंने रोक दिया। कहा, उनके सामने जाने से उनका अपमान करना होगा। उनकी इच्छा कहकर उपेंद्र चुप हो गए। घर पर उपेंद्र के पिता
शिव प्रसाद गठिया रोग से सैया पर पड़े हुए थे। गृहस्थी का काम धंधा छोड़कर माहेश्वरी उनके साथ आ न सकी थी, लेकिन मझले भाई अभिभावक बनकर कलकत्ता के डेरे पर थे। उनके और एक दूसरे मनुष्य के पैरों की आहट सीढ़ी पर सुनाई पड़ी। दूसरे ही क्षण वह कविराज को साथ लिए कमरे में आ गए। कविराज ने उपेंद्र की नाड़ी देखकर ज्वर की परीक्षा करके जो ही दवा बदलने का प्रस्ताव किया, त्यों ही उपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, इसके लिए तो मुझे क्षमा करें वैद्य जी, आपसे छिपा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर जाते समय और क्या दुख दीजिएगा। बूढ़े चिकित्सक के नेत्र भर आए। बोले, हम लोग चिकित्सक हैं, अंतिम क्षण तक हमें निराश नहीं होना चाहिए बेटा। इसके अतिरिक्त भगवान यदि सारी आशाएं समाप्त कर दे, फिर भी कष्ट दूर करने के लिए तो दवा तो चाहिए ही। उपेंद्र और प्रतिवाद न करके चुप हो गया। तब दवा बदलकर प्रयोग विधि बताकर चिकित्सक चला गया। उसका भरोसा तो रंच मात्र भी न था, बल्कि आज वे खूब अच्छी तरह जान गए कि रोगी की मृत्यु का समय क्षण प्रतिक्षण तीव्र गति से निकट आ रहा है। 3 दिन बाद सोमवार को सवेरे सावित्री एक तार हाथ में लिए आई और बोली, कल प्रातःकाल वे लोग जहाज पर चढ़ चुके हैं। किसी का नाम सतीश ने नहीं दिया है, कहाँ है देखो। उपेंद्र के पसारे हुए हाथ पर सावित्री ने तार रख दिया। तार के कागज को उन्होंने उलट पुलट कर देखा, फिर सावित्री को लौटाकर एक लंबी सांस ली। जाते समय सतीश उससे एकांत में कह गया था कि किरणमयी से भेंट हो जाने पर जैसे ही होगा वह उसको अवश्य लौटा लाएगा। अपना भाई बहन का संबंध भी बताकर गया था। इस परम आश्चर्य में रमणी को एक बार देखने की कौतूहल सावित्री को बहुत दिनों से था, लेकिन ना समझ सतीश कहीं उसको इस घर में ही न ले आए, यह आशंका भी उसको थी। उसने कहा, वे सब ओर से विचार करके काम नहीं करते। मुझे भय होता है भैया कि वे किरणमयी भाभी को यही न ले आएं। उपेंद्र के होठों पर वेदना की सूखी हंसी दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा, इस घर में वह आएगी क्यों बहन? इस देश में यदि वह लौट भी आए तो समझना हो गया कि उसका दूसरा कारण है। लेकिन वह तो सावित्री नहीं है, वह तो कोई नासमझ नहीं है। तेरी तरह वह लोक और परलोक को समान बनाकर नहीं बैठी है। वह क्यों जानबूझकर इस भयंकर व्याधि के गर्त में गिरने आएगी, बता तो। सावित्री ने आंखें झुकाकर बड़े कष्ट से आंसू रोके। अपने को संभाल कर उपेंद्र ने फिर कहा, एक आश्चर्य की बात तो यह देखो सावित्री, किसी समय उसने सचमुच ही मुझसे प्रेम किया था। यह सुनकर सावित्री सचमुच ही आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि यह बात उसने सतीश के मुंह से भी नहीं सुनी थी। तो क्या वह बात सच नहीं थी भैया? उपेंद्र ने कहा, वह बात भी सच थी बहन। वह एक अद्भुत बात है। तुझे और सुरबाला को न जान लेने से मुझे ज्ञात होता है कि ऐसी सेवा भी संभवतः और कोई स्त्री नहीं कर सकती। पति को इतना अधिक प्यार करना भी संभवतः किसी के सामर्थ्य में नहीं है। सावित्री ने कहा, लेकिन यह तो छलना नहीं हो सकती। उपेंद्र ने सहमति जताकर कहा, नहीं, छलना तो नहीं है। उसने तो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहा। उसकी पति सेवा के साक्षी केवल भगवान ही थे और हम दोनों, सतीश और मैं। थोड़ी देर के बाद उनको डॉक्टर अनंग मोहन की बात स्मरण पड़ गई। स्थिर रहकर वह बोले, आज जो मेरा किसी पर क्रोध नहीं, घृणा नहीं, विद्वेष नहीं, विराग नहीं, आज मुझे बड़ी व्यथा के साथ ऐसा ख्याल आ रहा है कि वह सारा जीवन केवल इधर उधर टटोलती हुई घूमती रही, लेकिन किसी दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने मुझे भी कभी प्यार नहीं किया। कुछ भी प्यार करती तो क्या इतनी व्यथा दे सकती? दिवाकर हम लोगों का क्या था, इसे तो वह जानती थी। उसके हाथ में ही मैं उसे सौंप गया था। मैंने सोचा था मेरे स्नेह की वस्तु को वह कभी स्नेह की दृष्टि से देखेगी। ओह, कितनी बड़ी भूल मुझसे हुई थी। उपेंद्र ने कुछ देर तक मौन रहकर कहा, इसीलिए सोच रहा हूं सतीश बिना सोचे समझे उसको साथ लिए यही कहीं न आ पहुंचे। सावित्री ने कहा, नहीं, यह किसी प्रकार भी न हो सकेगा भैया। अपनी बहन के रहने की व्यवस्था वे कहीं करें, लेकिन यहाँ नहीं। उपेंद्र कोई बात कहने ही जा रहे थे, लेकिन मुंह की बात मुंह में ही रह गई। अघोरमयी किसी प्रकार बीमारी की खबर पाकर उपेंद्र के गुणों की प्रशंसा करते हुए रोते रोते कमरे में आ गई। इस बीमारी की भयंकरता की उनको विशेष कुछ धारणा नहीं थी, फिर भी यह कहकर वह विलाप करने लगी, मुझ मुंहजली का जबकि भीख मांगते फिरने का समय आ गया है और जबकि बिना खाए सूख कर मर जाना ही अनिवार्य हो गया है, तब उपेंद्र की सभी विपत्तियों को लेकर मैं ही क्यों नहीं मर जाता। उपेंद्र ने इतने दुख में भी हंसकर कहा, तुमको खाना क्यों न मिलेगा मौसी? सावित्री को दिखाकर कहा, मेरे जाने पर भी अपनी इस बहन को रख जाता हूँ, यह तुम लोगों को कष्ट न देगी।
अभी तक सावित्री पर नजर नहीं पड़ी थी अघोरमयी की। उपेंद्र के कहने पर कठोर परिश्रम और मानसिक पीड़ा के कारण श्रीहीन बहन की ओर देखकर उसके कौतूहल और विस्मय की सीमा नहीं रही, लेकिन निवृत्ति के लिए उन्होंने मुंह खोला ही था कि काम के बहाने सावित्री कमरे से चली गई। बृहस्पतिवार के दिन में 10-11 बजे सतीश जहाज घाट पर उतरकर गाड़ी किराए पर ले रहा था। उसने देखा कि बिहारी खड़ा है। मालिक को देखकर उसने पास आकर प्रणाम किया। किरणमयी पास ही खड़ी थी। बिहारी को संदेह हुआ कि यह वही है। उसने इसके पहले कभी देखा नहीं था, केवल सुना था कि वह असाधारण सुंदरी है, लेकिन मैले कुचैले कपड़े पहने इस साधारण स्त्री में सौंदर्य का विशेष कुछ भी न देकर उसने समझा कि यह कोई दूसरी ही स्त्री है। उसने धीरे से कहा, माँ जी, बाबू ने कहा है यदि वह बहू आ गई हो तो उसे और कहीं रखकर 2 आदमी डेरे पर आएं, उनको साथ लेकर न आए। सतीश भूख, प्यास और थकावट से यूं ही दुखी हो रहा था। बिहारी का यह अपमानजनक प्रस्ताव किरण के ही मुंह पर ही सुनकर वह जल उठा। बोला, क्यों? उनको पेड़ के नीचे छोड़कर हम लोग उनके घर जाएंगे? जाकर कह दे हम लोग वहां जाना नहीं चाहते। बिहारी का मुंह उदास हो गया। किरणमयी ने निकट आकर रूखी हंसी हंसकर कहा, यह तो ठीक बात है बबुआ, इसमें रुष्ट होने की बात क्या है? अब बाबू कैसे हैं बिहारी? बिहारी के उत्तर देने के पूर्व ही सतीश ने और भी रुष्ट होकर कहा, तुझे किसने यह बात कहने के लिए भेजा है? सावित्री ने। देखता हूं उसका दिमाग बहुत चढ़ गया है। सावित्री के प्रति इस कड़ी बात को सुनकर बिहारी ने व्यथित होकर किरणमयी के मुंह की ओर देखकर कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ जी, बाबू बिना समझे ही क्रोध कर रहे हैं। इन सब बीमारियों में कोई भी क्या वहां जाना चाहेगा? उपेंद्र बाबू ने कल रात को सावित्री को बुलाकर स्वयं ही कहा था, डरने की बात नहीं है। किरणमयी मेरी बीमारी का नाम सुनकर इस मकान में ही क्यों, इस मोहल्ले में भी न आएगी। सावित्री की तरह सभी को मरने जीने। किरणमयी का मुंह वेदना से एकदम विकृत हो गया। उसने कहा, यह बात क्या बाबू ने कही थी बिहारी? बिहारी सिर हिलाकर उत्साह से कोई बात कहने ही जा रहा था कि सतीश ने धमका कर कहा, तो चुप रह, अभागा कहीं का। धमकी खाकर बिहारी सहम गया। किरणमयी ने कहा, उस पर रुष्ट होने से क्या होगा बबुआ? उसके बाद बिहारी की ओर देखकर कहा, अपने बाबू से कहो भय की बात नहीं है, उनकी आज्ञा पाए बिना मैं वहां न जाऊंगी। फिर सतीश से कहा, बबुआ आज मुझे किसी होटल में रखकर क्या छोटा सा मकान किराए पर नहीं मिल सकता? सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, कलकत्ता शहर में मकान की क्या चिंता है भाभी, 1 घंटे में सब ठीक कर दूंगा। अरे दिवाकर जरा जल्दी जल्दी चल। यह कहकर उसने किरणमयी को गाड़ी पर चढ़ा दिया और स्वयं कोच बक्स पर चढ़ बैठा। गाड़ी के चले जाने पर क्षुब्ध और लज्जित बिहारी उदास मुख से धीरे धीरे मकान की ओर चला गया। सुविधा मिलते ही सावित्री भोर में झटपट गंगा जी में जाकर डुबकी लगा आती थी। सतीश के लौट आने के बाद इधर लगाकर कई दिनों से वह प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने जाती थी। 4-5 दिन बाद एक दिन सवेरे स्नान पूजा करके उठते ही उसने देखा फाटक पर कुछ हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। एक बूढ़े ब्राह्मण स्नान करने के बाद नामावली ओढ़े मंत्र जपते जपते घर जा रहे थे। कहीं से एक पगली ने आकर उनका मार्ग रोक लिया। कहीं छूकर गंगा स्नान का सब पुण्य वह मिट्टी में न मिला दे, इस भय से बूढ़े घबरा गए। पगली विनय के साथ अद्भुत प्रश्न कर रही थी, महाराज आप भगवान पर विश्वास करते हैं? उनको पुकारने से वे आते हैं? कैसे आप लोग उन्हें पुकारते हैं? मैं पुकार नहीं सकती, मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? प्रत्युत्तर में ब्राह्मण छूत छात के भय से संकुचित होकर कह रहे थे, देख अभी पहरेदार को पुकारता हूं, राह छोड़ दे। 2-4 प्रौढ़ा स्त्रियां भी खड़ी होकर कौतुक से देख रही थीं। उनमें से किसी ने कहा, यह पागल नहीं है, इसने रात भर शराब पी है। यह सुनकर पगली ने कातर होकर कहा, मैं भले घर की लड़की हूं, मैं शराब नहीं पीती। वही तो मेरा घर है। मैं केवल तुम लोगों से हाथ जोड़कर पूछती हूं, क्या सचमुच ही भगवान है? तुम लोग क्या उनका चिंतन कर सकती हो, उनकी भक्ति कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं परसों से उनको कितना पुकार रही हूं। यह कहते कहते उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सावित्री ने भी उसे पागल समझा, लेकिन फिर भी इस अपरिचित उन्मादिनी के अश्रुजल से भीगी हुई व्याकुल प्रार्थना उसके सैकड़ों दुखों को वेदना से परिपूर्ण हृदय पर मानो हाहाकार करके जा पड़ी और पल भर में उसकी भी दोनों आंखें आंसू से भर गईं। पगली की दृष्टि एकाएक इस ओर पड़ते ही बूढ़े को छोड़कर सावित्री के सामने आकर वह बोली, तुम भी तो संध्या वंदना करती हो, तुम मुझे बता सकती हो? चारों ओर भीड़ हो रही है। देखकर सावित्री ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया,
तो ही उसने चौंक कर कहा, आपने मुझे छू दिया। सावित्री ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं है, आप मेरे घर चलिए, मार्ग में चलते चलते आपका उत्तर दूंगी। यह कहकर उस अभागिनी का हाथ पकड़े वह सड़क तक चली गई। दो एक बात कहते ही समझ गई कि यह स्त्री पागल नहीं है, लेकिन किसी और मन लगाने योग्य मन की अवस्था भी इसकी नहीं है। बातचीत के बीच में ही वह एकाएक बोल उठी, मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्रति मैंने अपराध किए हैं, इसीलिए उनकी बीमारी मुझे देकर उनको अच्छा कर दो। अच्छा बहन, ऐसा क्या हो सकता है? उपवास करके दिन रात पुकारते रहने से क्या वास्तव में ही उनको दया आती है? तुम जानती हो? कहकर उसने तीव्र दृष्टि से सावित्री के मुंह की ओर देखा। सावित्री के समझ में नहीं आया कि उसका क्या उत्तर देना चाहिए। उसने कहा, जाती हूँ, गंगा स्नान करके आती हूँ, गंगा स्नान करने से बहुत पाप कट जाते हैं। कहकर उत्तर के लिए प्रतीक्षा न कर चली गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 44वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास चरित्रहीन के 45वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, यह भाग इस उपन्यास का आखिरी भाग है। सावित्री के नेत्रों से सावन की धारा की भांति आंसू की धारा बह रही है। आज उसकी ही गोद पर उपेंद्र ने मृत्युशैया बिछा दी है। दुबले पतले ठंडे पांवों पर मुंह रखकर दिवाकर चुपचाप भीतर ही भीतर रोता हुआ अपने हृदय का असह दुख प्रकट कर रहा है। उसका परिताप, उसकी व्यथा अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जानेगा। उस ओर कमरे में माहेश्वरी भूमि पर पड़ी हुई करुण कंठ से रो रही है। इस घोर दुख से भरे शोक में केवल सतीश ही अकेला स्थिर भाव से बैठा हुआ है। आज प्रातःकाल से ही उपेंद्र के मुंह से रह रह कर रक्त गिर रहा है। हजार प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। सांस क्रमशः भारी और तीव्र होती जा रही थी। उसी का दुह सह क्लेश सह कर उपेंद्र नेत्र बंद किए हुए चुपचाप पड़े हुए थे। एक बार नेत्र खोलकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर उन्होंने अस्फुट स्वर से कहा, रात कितनी है बहन, यह क्या बीतेगी नहीं? सावित्री ने आंचल से उनके होठों पर से रक्त रेखा को पोंछकर झुककर कहा, अब अधिक नहीं है भैया, क्या बहुत कष्ट हो रहा है? उपेंद्र ने कहा, नहीं बहन, सबको जैसा होता है वैसा ही हो रहा है, अधिक क्यों होगा? जरा चुप रहकर उन्होंने इसी प्रकार कहा, सतीश भाभी का क्या पता नहीं लगा? आज 4 दिनों से किरणमयी एकदम लापता है। कलकत्ता पहुंचने के दिन ही सतीश के पास ही एक मकान किराए पर लेकर एक नौकरानी रखकर सब आवश्यक प्रबंध ठीक कर आया था, लेकिन उपेंद्र की बीमारी बहुत बढ़ जाने से वह 2-3 दिनों तक स्वयं आकर खोज खबर न ले सका। 3 दिनों के बाद जाकर उसने देखा कि किरणमयी ने किसी वस्तु को छुआ तक नहीं है। नई हांडी खरीद कर वह जहां रख आया था वहां उसी अवस्था में पड़ी हुई है। चूल्हे में कालिक का दाग भी नहीं है। नौकरानी ने आकर कहा, काम किसका करूं बाबू? बहू उस दिन जो आई, खिड़की की छड़ पकड़े राह की ओर निहारती हुई बैठी रही, फिर तो वह उठी ही नहीं, स्नान भी नहीं किया, मुंह में पानी तक भी नहीं डाला, बिछाया बिछौना पड़ा रहा, सोई भी नहीं। उसके बाद कल सवेरे से उसे देख भी नहीं रही हूँ। साज सामान का जो कुछ करना हो करो बाबू, मैं सुने घर में पहरा न दे सकूंगी। यह सुनकर सतीश माथे पर हाथ रखकर थोड़ी देर तक बैठा रहा। अंत में दासी के हाथ में और 5 रुपए देकर लौट आया। तभी से आदमी भेजकर पता लगाने में उसने त्रुटि नहीं की, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। सभी बातें उपेंद्र के कानों तक पहुंच चुकी थी। अत्यंत व्यथा के साथ बीच बीच में सावित्री के मन में यह बात उठ खड़ी होती थी कि उस दिन प्रातःकाल गंगा घाट पर उसने जिसे देखा था, कहीं वहीं किरणमयी तो नहीं है। लेकिन किरणमयी तो असाधारण सुंदरी है। उस पगली में भी सुंदरता थी, लेकिन उसे सुंदरी तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन वह क्यों चली गई, कहाँ गई, किस लिए गई? उपेंद्र के उत्तर में सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और दूसरे ही क्षण वह तंद्रा से आच्छन्न हो गए। इस प्रकार शेष रात बीत गई। दिन में 10 बजे के लगभग फिर एक बार नेत्र खोलकर गौर से देखकर मानो पहचान कर वह छिड़कंठ से बोले, यह कौन है? सरोजनी है? सरोजनी भूमि पर घुटनों के बल बैठकर बिछौने में मुंह छिपाकर रोने लगी। उपेंद्र ने धीरे धीरे दायां हाथ उठाकर उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम आ गई बहन, तुमको ही मैं मन ही मन ढूंढ रहा था, लेकिन किसी प्रकार भी स्मरण नहीं कर पा रहा था। आज न आने से संभवतः भेंट भी न होती। यह कहकर वह मानो कुछ देर तक कोई चिंता करने लगे। स्पष्ट ही ज्ञात हो गया कि अब सभी बातें स्मरण करने की शक्ति नहीं है।
एकाएक मानो स्मरण पड़ते ही उन्होंने पुकारा, सतीश कहाँ है रे? सतीश उस ओर की खिड़की पकड़े बाहर की ओर देखता हुआ चुपचाप खड़ा था। पास आने पर उपेंद्र ने कहा, तुम लोगों का ब्याह आंखों से देख जाने का समय नहीं मिला सतीश, लेकिन मेरी इस लक्ष्मी रुपड़ी बहन को तू कभी दुख नहीं देना। अपना हाथ एक बार दे तो दे। यह कहकर उन्होंने कंकाल सदृश हाथ को ऊपर उठाया। सावित्री के झुके मुंह की ओर देखकर क्षण भर के लिए सतीश की छाती धड़क उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण उपेंद्र के कांपते हुए हाथ को अपने बलिष्ठ दाएं हाथ से पकड़ लिया। उपेंद्र ने मन ही मन जगत तारणी की बात स्मरण करके कहा, तू सरोजनी को तो जानता है, उसको मैंने वचन दिया था कि अपने भाई सतीश को मैं तुमको दूंगा। देखना रे, मेरे मर जाने के बाद कोई यह बात न कह सके कि तूने मेरी बात नहीं मानी। सतीश अपने आंसू रोक न सका, रो कर बोला, नहीं उपेंद्र भैया, कोई भी यह बात न कहेगा कि तुम्हारी बातों की अवज्ञा मैंने की है, लेकिन फिर भी छिपाने से तो काम न चलेगा। सभी बातें खोलकर बता देने की तो मुझे आवश्यकता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में बहुत से दोष हैं, मैं बहुत से अपराधों का अपराधी हूँ। इस पर भी किस प्रकार सरोजनी ग्रहण करेंगी? बल्कि तुम मुझे अधिकार देकर जाओ कि किसी के भय से, किसी लोभ से, किसी दुर्बलता से उसको मैं अस्वीकार न करूं जिसने मुझे प्यार करना सिखाया है। यह कहकर उसने जो ही सावित्री के मुंह की ओर मुंह घुमाया, चारों आंखें मिल गईं, लेकिन उस क्षण दोनों ने आंखें झुका ली। उपेंद्र हंस पड़े, बोले, आज भी क्या वह बात मेरे लिए जान लेना शेष है सतीश? मैं सब जानता हूं, सब जानकर ही मैं तुम लोगों को एक करके जाना चाहता हूं। सतीश बोला, लेकिन मुझे लेकर सरोजनी सुखी हो सकेंगी? उत्तर देने की इच्छा से उपेंद्र ने सतीश के मुंह की ओर देखा। देखते ही सावित्री उच्छ्वसित आवेग से बोल उठी, यह भार तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है भैया, तुम निश्चिंत रहो। उपेंद्र चुप रहे, वह केवल उसके मुंह की ओर ताकते रहे। कुछ देर बाद बोले, आसक्ति का बंधन अब तुम्हारे लिए नहीं है सावित्री। दुर्भाग्य ने यदि तुमको कुल के बाहर ही निकाल दिया है बहन, तो तुम फिर उसके भीतर जाने की चाह मत करना, मेरा अनुरोध है। सुनकर सावित्री पत्थर की मूर्ति की भांति नेत्र झुकाए बैठी रही। आज सतीश एक और का है, उस पर उसका तनिक भी अधिकार नहीं रहा। उसकी भावनाओं को, उसकी वासनाओं की, उसके परम सुख की, चरम दुख की, उसकी दुस्सह वेदना की आज उसके नेत्रों के सामने ही समाप्ति हो गई। लेकिन उसने लंबी सांस तक भी न निकलने दी। व्यथा से छाती के अंदर ऐंठन पैदा होने लगी, लेकिन सब सहने वाली वसुमती जैसे अपने हृदय की दुर्गम अग्नि ज्वाला को सहती है, ठीक उसी प्रकार सावित्री शांत मुंह से सब सहकर स्थिर बैठी रही। उपेंद्र ने कहा, मैं समझ रहा हूं बहन, लेकिन भार संभाल न सकती तो क्या मैं तुझे वह भार दे जाता? प्रत्युत्तर में सावित्री ने केवल उनके माथे के ऊपर पड़े हुए बालों को हटा दिया। एकाएक सतीश चिल्ला उठा, हैं, यह तो भाभी हैं। सावित्री ने चौंक कर मुंह उठाकर देखा, यह तो वही गंगा घाट की पगली है। बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अत्यंत सावधानी से कमरे में आ रही है। पल भर में कमरे के लोग चकित हो गए। किरणमयी के रूखे बाल मुंह पर, ललाट पर, पीठ पर सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। साड़ी फटी हुई मैली थी, चितवन शून्य थी। यह मानो उन्माद शोक मूर्ति धारण करके एकाएक कमरे में आ खड़ी हुई। सतीश की ओर देखकर धीरे से कहा, खोजते खोजते मुझे मकान मिलता ही नहीं था बबुआ। कितने ही लोगों से मैंने पूछा, कोई भी न बता सका कि मकान कहाँ है। आज मैं कालीबाड़ी से आ रही थी, भाग्य से बिहारी से भेंट हो गई, इसी से उसके पीछे आ सकी। उपेंद्र की ओर घूमकर उसने पूछा, आज कैसे हो बबुआ जी? उपेंद्र ने हाथ हिलाकर बताया, अच्छा नहीं हूं। किरणमयी ने अत्यंत वेदना के साथ कहा, आह, मैं मर जाऊं, सुरबाला अब नहीं है। सुनकर रोते रोते मैं मर रही हूं। वही तो मेरी गुरु आनी थी, उसी ने तो मुझसे कहा था भगवान है। एकाएक उसकी आंखें दिवाकर के पीले चेहरे पर जा पड़ी। तुरंत ही बोल उठी, आह, तुम ऐसे लज्जित क्यों हो रहे बबुआ? तुमको क्या इन लोगों ने लज्जित किया है? यह कहकर उसने उपेंद्र की ओर तीव्र दृष्टि निक्षेप करके कहा, इसको तुम लोग दुख मत देना बबुआ। मेरे हाथ में जैसे तुमने इसे सौंप दिया था, उस सत्य को मैंने एक दिन के लिए भी नहीं तोड़ा। उसकी प्राणपण से रक्षा करती आई हूं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। फिर तुम लोग इनको वापस ले लो। फिर एकाएक शांत होकर स्निग्ध कंठ से बोली, मेरे आंचल में काली माई का प्रसाद बधा हुआ है बबुआ, थोड़ा सा खाओगे? संभवतः अच्छे हो जाओगे। सुना है इस तरह कितने ही लोग अच्छे हो गए हैं।
एक दिन जिस रमणी के रूप की सीमा नहीं थी, विद्या बुद्धि का भी अंत नहीं था, यह क्या वही किरणमयी है? आज वह क्या कह रही है वह स्वयं भी नहीं जानती। सतीश और सह न सका, वो कहकर कमरे से चला गया और इतने दिन बाद उपेंद्र के नेत्रों से किरणमयी के लिए आंसू लुढ़क पड़े। किरणमयी ने झुककर आंचल से उन आंसुओं को पोंछकर कहा, आह बबुआ जी अच्छे हो जाओगे। सावित्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उससे अच्छी प्रकार क्षण भर देखकर कहा, उस दिन गंगा घाट पर तुम्ही से भेंट हुई थी ना? जरा न हट जाओगी जिससे कि तुम्हारी ही तरह मैं भी बबुआ के पास बैठूं? सरोजनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो पहचानती हो? किरणमयी ने कहा, पहचानती क्यों नहीं, तुम तो सरोजनी हो। सरोजनी ने कहा, चलो भाभी हम लोग उस कमरे में चलकर जरा बातचीत करें। यह कहकर वो उसके पास के कमरे में खींच ले गई। कमरे से बाहर जाते ही उपेंद्र अचेत हो गए। संभवतः वेदना और चोट उन्हें असह्य हो गई थी। सावित्री वैसे ही उनको गोद में लिए बैठी रही। पानी तक मुंह में डालने के लिए वह न उठी। दोपहर का सारा समय बेहोशी की दशा में बीत गया, लेकिन संध्या के बाद ज्वर बढ़ जाने के साथ ही उनकी चेतना लौट आई। नेत्र खोलते ही उनकी दृष्टि पड़ी सावित्री पर। क्षीण स्वर से बोले, तू बैठी हुई है बहन? तुझे छोड़कर जाने की बात स्मरण आते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं सावित्री। सावित्री ने रोक कर कहा, मुझे भी अपने साथ साथ ले चलो भैया। उपेंद्र ने उसका उत्तर न देकर सतीश से कहा, भाभी कहाँ हैं? सतीश ने कहा, नीचे सो रही हैं, मेरी नज़र में ही हैं। दृष्टि में ही बराबर रखना भाई, जितने दिनों में फिर उनका स्वभाव ठीक न हो जाए। लेकिन तुझे कोई भय नहीं है सतीश। उनके हृदय में कितना बड़ा आघात दुस्सह हो उठा है, उसे समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। लेकिन वह आघात जितना ही प्रचंड क्यों न हो, वह इतनी बड़ी बुद्धि को चीर दिन आच्छन्न करके न रह सकेगा। सतीश बोला, यह तो मैं जानता हूँ उपेंद्र भैया, फिर तुम्हारे दिवाकर का भार भी मैं ही लेता हूँ, यदि विश्वास करके तुम जाओ। प्रत्युत्तर में उपेंद्र हंसने की चेष्टा करके करवट बदल कर लेट रहे। बहुत सी बातों ने, बहुत सी उत्तेजनाओं ने जीवन दीप के अंतिम बचे खुचे तेल को भी जलाकर समाप्त कर दिया। थोड़ी देर में देखा गया मुंह से रक्त बह रहा है। सांस है या नहीं संदेह की बात है। सब लोगों ने पकड़कर उनको नीचे उतार दिया। उपेंद्र के निश्चल जर्जर प्राण अपनी सुरबाला की खोज में निकल पड़े। तभी सभी गला फाड़ फाड़ कर रो पड़े। उनके गगनभेदी त्रेणी से घर कांप उठा। लेकिन नीचे के कमरे में किरणमयी उद्वेग रहित अपमान से सो रही थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 45वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास में कुल 45 भाग थे और यह था उसका आखिरी भाग। दोस्तों, यह उपन्यास आपको कैसा लगा इससे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मैंने यह अनुभव किया कि शरदचंद्र ने नारी मन के साथ साथ इस उपन्यास में मानव मन की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही साथ यह उपन्यास नारी की परंपरावादी छवि को तोड़ने का भी सफल प्रयास करता है। उपन्यास प्रश्न उठाता है कि देवी की तरह पूजनी और दासी की तरह पितृसत्ता के अधीन घुट घुट कर जीने वाली स्त्री के साथ यह अंतर विरोध और विडंबना क्यों है। यह उपन्यास चरित्र की अवधारणा को भी पुनः परिभाषित करता है। उपन्यास में तत्कालीन हिंदू समाज का अच्छा चित्रण है और पश्चिमी सोच के प्रभाव और रूढ़िवादी बंगाली समाज के द्वंद्व पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए उपन्यास के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए कथा के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।